हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है ब्लड कैंसर। इसमें हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप का ब्लड कैंसर होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आधी बात आपको पता लगेगी, आधी बात आपको पता नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देखो, स्किप करके ना देखें, पूरा सही से देखें, सही से जानकारी लें। तो आज हमने ना कुछ नोट्स बनाया है, हमने पढ़ के समझ के जान के। तो हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस तरह से हमने जो बनाए हुए हैं। तो मैं आज उसमें आपको रीड करके कुछ देख के आपको बताऊँगा कि देखिए ब्लड कैंसर है तो उसमें जो आपको पता हो अगर सही से तो वही चीज़ आप इसमें बताएं, ये आप सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो हमने कहा चलो आज हम थोड़ी मदद ले लेते हैं, उसके बारे में आपको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर कमेंट्स भी करते रहें लोगों को, बाकी आगे जानकारी लोगों को इस तरह की देते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड कैंसर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड कैंसर जो आपका है कितने टाइप के होता है। तो जो हम आज इसमें बताने वाले हैं वो ब्लड आपका है 2 टाइप का। एक होता है आपका AML, एक होता है ALL। तो देखिए AML जो होता है एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकोमिया, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। दूसरा आपका हमने बताया था ALL। तो ये इस तरह से हमने लिखा हुआ है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप से हो गए, एक आपका हो गया AML और दूसरा आपका हो गया ALL। अब देखिए क्या होता है कि AML जो होता है तो 60 और 70% होता है, ALL होता है 30 to 40%। मतलब ये आपको 60 से 70% मिल सकता है AML वाला, और जो ALL होता है वो 30 से 40%, मतलब कम चांसेस इसके होते हैं। और देखिए ये बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो हम इसको देखिए पहचानते कैसे हैं। अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया है, कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में कहीं पे आया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, तो हम इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको जानेंगे कि किसको ब्लड कैंसर है और क्या क्या इसमें हमें करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फीवर हो सकता है, स्टूल में और यूरिन में ब्लड वगैरह आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो खांसी वगैरह भी हो सकती है और ब्लड सेल्स डाउन हो जाते हैं। और जैसे TLC का कम होना, TLC जो WBC होते हैं उनका कम होना, ब्लीडिंग होने से प्लेटलेट कम होना। जैसे ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है किसी की तो प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, और TLC का कम होना, TLC जैसे कम हो जाती हैं तो आपको इसमें पता लग जाता है। तो इसके सबको हम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि हमें उसमें से कुछ नॉर्मल टेस्ट जो करते हैं, जो हमारे एक नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं, रूटीन चेकअप जो हम करते हैं, उसमें हम पता लगाते हैं कि इनमें इनको ब्लड कैंसर है या नहीं। तो ये सारी जानकारी भी उसमें लेते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम जो करते हैं वो बोन मैरो का करते हैं, बोन मैरो में हमें पता लग जाता है। उसके बाद हम CT स्कैन करते हैं, CT स्कैन में चेस्ट करते हैं और एब्डोमिनल का भी हम इसमें करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमें ये डायग्नोस हो गया कि इनको ब्लड कैंसर है, तो हम फिर कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं वो हम इनको कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक से इनको करते हैं। तो देखिए जो AML हमने आपको बताया था, AML जो ट्रीटमेंट के लिए है क्या है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं। क्या देते हैं AML में? स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको देते हैं, ये 5 से 7 दिन के लिए देते हैं। AML जो हमारा 60 to 70% लोगों को होता है, उसमें है क्या होता है कि हम मेडिसिन जो स्ट्रॉन्ग मतलब हैवी मेडिसिन होती हैं वो हम उनको देते हैं 5 से 7 दिन के लिए। और फिर उसके बाद हम 15 से 20 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटल में ही रखते हैं और कम लोगों को मिलने दिया जाता है, ताकि जो बाहर से जो लोग हैं तो वो पेशेंट उसको कैच ना कर पाए और कोई ऐसी मतलब जो क्या बोलते हैं इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए पेशेंट को।
तो कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए कम लोगों को मिलने दिया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी का, आपके कलीग या कोई आपका दोस्त फ्रेंड, कहीं किसी के फादर वादर कोई भी अगर ऐसे इस तरह से आपके उसमें एडमिट हैं, तो एडमिट में उनको देखने के लिए लोग कहते हैं एक लोगों को नहीं मिलने दिया जाएगा, या फिर आप पूरी तरह से आपको सब कुछ वेयर करना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स करने हैं, पूरा मास्क लगाना है आपको, पूरा शूज़ का कवर पहनना है, पूरा आपको कवर होके उसके बाद ही आप उनसे जाके मिल सकते हैं। तो बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके तो लोगों को मिलने नहीं दिया जाए, कम से कम लोग उनसे जाके मिल सकें, ज़्यादातर मिलने जुलने के लिए भी मना किया जाता है। तो इसमें हम 15 से 20 दिन हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और नॉर्मल सेल जैसे ही बढ़ने लगते हैं, जो सेल्स होते हैं वो हमारे जैसे ही बढ़ने लगते हैं, तो उसके बाद इनका ग्रो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए सक्सेस जो होती है हमारी वो 50 to 60% होती है। इसमें जो हमें सक्सेस मिलता है वो 50 to 60% मिलता है। जैसे ही नॉर्मल सेल इनके सेल बढ़ने लगते हैं तो ठीक है, और 50 to 60% इसमें आपका हो जाता है AML ट्रीटमेंट। जो AML का जो आपका AML ब्लड कैंसर का जो टेस्ट है, वो सॉरी जो आपका है, 2 हमने टाइप से बताए थे। उसके बाद मेरा सेकंड जो आता है ALL। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका 2 ईयर्स 15 से 20 दिन की ट्रीटमेंट होता है इसमें, और 15 से 20 दिन यानी और मैक्सिमम तक 2 साल तक इसमें जाता है। 2 साल तो इसमें जाना ही जाना होता है। 15 से 20 दिन इसको चेक करते हैं पहले मेडिसिन द्वारा, उसके द्वारा, और इसमें भी सारे वही सब टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा कौन सा वाला इनका ब्लड कैंसर है। तो इसका देखिए इसमें क्या चांसेस होता है, ट्रांसप्लांट है ना, ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट का देखिए जो आपका चांस जो होता है वो 70 to 80% होता है। उसमें हमारा 50 to 60% था, इसमें 70 to 80%, ठीक है, 70 से 80% का इसमें आपका चांस होता है। तो ये आपका एक ब्लड कैंसर का जो हमें छोटा सा कुछ पता था वो हमने आपको बताया। हमने जिस तरह से अपना नोट्स बनाया था, तो हमने कहा इस नोट्स के ज़रिए हम आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिले तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बचते रहिए, और जहाँ तक हो सके तो अपना समय समय पे इनका ब्लड टेस्ट कराते रहें। ल्यूकेमिया खतरनाक बीमारी है, खतरनाक, इसका जो इलाज है वो 2 साल तक डॉक्टर बोलते हैं, बट आगे क्या है वो किस बिहेव पे जो उनका कोरे रहता है, तो बच्चों में भी होता है। और ये एडल्ट की हम बात कर रहे थे, जो एडल्टों में ये ल्यूकेमिया का जो हो जाता है किसी को ब्लड कैंसर। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की था। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमें बताइए, और किस बेस पे वीडियो बनाना चाहिए आप हमें अपने हिंट्स दे सकते हैं। आप अपना ओपिनियन हमें रख सकते हैं कि आपको इस पर बनाना है। इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।